Hello viewers, welcome to the new video. Today I am going to explain the question answers of a poem named Imagination. This poem is written by George Bernard Shaw, and this poem is about the activities of a person who reads a lot of books. And the speciality of this poem is when he reads the book, he goes along with that book. Means if the book is about a particular place, then he goes to that place. Through the book, he goes to that place. Not that physically he goes there, but his imagination goes there. And that is what the poem is about. So let us come into the question answers of this poem. The first question is of MCQ. The answers are shown on the screen. So now the question number 2. Question number 2 is, what games did the poet play as a child? What impact did they have on him? So this question asks, जब वो बच्चा था तो क्या क्या गेम खेलना पसंद करता था, एंड देन वो जो है उसका इम्पैक्ट क्या था, उसका क्या असर था इसके लाइफ में. जो पोएट है, पोएट के लाइफ में इसका क्या असर था. द आंसर इज द पोएट लाइक्ड टू प्ले पायरेट्स एंड काउबॉयज एज ए चाइल्ड. मीन्स जब वो बच्चा था तब ये गेम खेलना पसंद करता था. एक तो पायरेट्स का गेम, मतलब पायरेट्स मीन्स जहाज वगैरह के जो अटैक करते हैं, जो डाकू जो लोग हैं, तो वो लोगों होते हैं पायरेट्स. दैट इज समुद्री अटैक करते हैं, समुद्री रॉबरी करते हैं. तो ऐसे लोग तो ऐसे गेम खेलते हैं, प्रिटेंडिंग टू बी द पायरेट्स. ऐसा एक्ट करते हैं जैसे कि हम पायरेट्स है या रॉबर्स है. और दूसरा है काउबॉयज. द काउबॉयज द पीपल हु ट्रैवल ऑन हॉर्सेस or taking care of the animals and riding through a horse and so on. So that is a cowboy. So these two games the poet preferred to play. तो यही दो गेम है जो पोएट खेलना पसंद करते थे, एक तो पायरेट बनना या दूसरा काउबॉय बनना. तो इससे क्या रिजल्ट क्या हुआ, एंड दिस एनेबल्ड हिम टू डेवलप ए विविड इमेजिनेशन. तो इसका फायदा ये है कि ये जो गेम्स है वो गेम्स खेलने की वजह से पोएट का जो इमेजिनेशन है वो बढ़ गया. जो सोच है, नए तरीके की इमेजिनेशन बढ़ गया. सो दैट इज क्वेश्चन नंबर 2. नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज, द पोएट्स लाइफ इज अनलाइक द बुक्स ही रीड्स. कोट फ्रॉम द पोएम टू वैलिडेट दिस. तो पोएट की जो लाइफ है वो लाइफ जो बुक वो रीड कर रहे हैं उस बुक के मुताबिक नहीं है, उसके हिसाब से नहीं है. एक्चुअली ये तो राइट है कि जो बुक वो पढ़ रहा है उस बुक के साथ उस जगह तक पहुंच जाते जिस जगह के बारे में बताया जाता है. मतलब इमेजिनेशन, सोचते हैं वहां पहुंच गया, ऐसे सोच के पढ़ता है. लेकिन उस जो बुक में जो वो पढ़ रहा है वो कभी जो है उस इट इज़ नॉट जस्ट लाइक एज लाइफ. मतलब उसकी जो लाइफ है वो लाइफ में ये सब प्रैक्टिकल में नहीं डालता है. और इसके बारे में ये जो बताने वाला जो एक लाइन जो है वो पोएम से निकालना है. द लाइन इज, आई डिस्कवर्ड द जॉयस ऑफ रीडिंग एंड एस्केप्ड द डेली ग्राइंड. तो वो ये कह रहे हैं, मैं रीडिंग करने में पसंद करता हूँ, मैं तो रीडिंग करता हूँ, बहुत बढ़िया सा अच्छा सा रीडिंग करता हूँ, लेकिन ये एक बहाना बन गया मेरे लिए कि डेली ग्राइंड से बच जाऊँ. यानी डेली जो काम करना चाहिए उसका एक एक्सक्यूज बन गया ये जो रीडिंग है. तो इससे पता चलता है कि उसके लाइफ में वो प्रैक्टिकल में नहीं डालता एक्चुअली जो भी है, एंड लाइफ इज एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट ही रीड्स. Now the next question is question number 4. What was the impact of science fiction on his life? साइंस फिक्शन, साइंस इमेजिनेशन वाली बुक पढ़ने पर
उसके लाइफ में क्या असर हुआ है। तो वो है द पोएट रीड्स द बुक ऑफ जूल्स वेर्ने एंड वेंट ट्रैवलिंग टू द मून। जूल्स वर्ने जो है उसकी किताब पढ़ने पर वो खुद ही अपने आप को इमेजिन कर लिया कि मैं मून पर पहुंच गया हूं। एंड ही टेक्स अ लुक अराउंड द मून थ्रू द पेजेस ऑफ द साइंस फिक्शन बुक एंड कम्स बैक होम व्हेन ही इज डन रीडिंग। तो कह रहे वो मून में गया और वहाँ जस्ट जाके एक चक्कर लगाए वहाँ पर, और वहाँ चक्कर लगाने के बाद वापस आ गया। इसका मतलब ये है कि वो बुक पढ़ लिया एंड बुक पढ़ने के बाद वापस आ गया, मानते हैं। एक्चुअली वो गया नहीं, बट मेंटली अपनी जो सोच है, सोच के जरिए वो मून तक जाके एक नज़र मार के वापस आ गया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। Allusion is a figure of speech in which an object or circumstance briefly and indirectly refers to another person, place, thing or event। तो allusion एक ऐसे फिगर ऑफ स्पीच है जो इंग्लिश में बहुत सारे पोएटिक डिवाइसेस है, उसमें एक है ये allusion। allusion का मतलब है एक ऑब्जेक्ट या एक सर्कमस्टेंस को ब्रीफली या इनडायरेक्टली दूसरे किसी से जो है कंपेयर करते हैं, वो है allusion। एंड इस लेसन में, सॉरी इस पोएम में भी जो 5th स्टैंजा, द स्पीकर alludes to 2 people, find out who they are। तो 5th स्टैंजा में, इस पोएम में भी जो है पोएट्स 2 लोगों के बारे में बताते हैं इसे, वो कौन कौन है एंड उनका क्या कन्वे कर रहे हैं, उनके जरिए क्या कन्वे करना चाहते हैं। सो द आंसर इज आंसर 5 इज डॉक्टर लिविंगस्टन। द फर्स्ट पर्सन जो है वो डॉक्टर लिविंगस्टन के बारे में बता रहे हैं, जो एक एक्सप्लोरर था, अफ्रीका में एक एक्सप्लोरर था, 1850s में एक एक्सप्लोरर था। सो डॉक्टर लिविंगस्टन वॉज एन एक्सप्लोरर इन अफ्रीका इन द 1850s एंड हिज नॉलेज ऑफ द नाइल ओपनड अप रूट्स फॉर मिशनरीज एंड फ्रीडम फॉर स्लेव्स। तो उसकी जो नाइल के खोज में ही, हिज नॉलेज ऑफ द नाइल्स, नाइल की जो नॉलेज है, उस नॉलेज की वजह से जो है मिशनरीज को बहुत हेल्पफुल हो गया, और जो स्लेव्स है उनको फ्रीडम मिलने में बहुत हेल्पफुल हो गया। और दूसरा पर्सन है हकलबरी फिन। तो हकलबरी फिन जो है एक फिक्शनल कैरेक्टर है विच इज क्रिएटेड बाय मार्क ट्वेन। मार्क ट्वेन जो राइटर है उन्होंने लिखा है इस हकलबरी फिन के बारे में। तो हकलबरी फिन एक्चुअली एक इमेजिनेटिव कैरेक्टर है। तो वो इस कैरेक्टर में क्या बताया जा रहा है, ही इज ए मिस्चीवस बॉय हु लाइक्स टू एक्सप्लोर। तो कंट्री साइड में एक्सप्लोर करने में, मतलब नए नए चीज़ खोज निकालने में, नई नई जगह जाके फाइंड आउट करने में बहुत एक्सपर्ट एक व्यक्ति था ये हकलबरी फिन। लेकिन इसका नुकसान क्या था, एंड गेट्स इनटू ट्रबल फॉर डूइंग सो, और ऐसे काम करने पर वो क्या हो जाते हैं, मुसीबतों में फंस जाता है। तो वो है हकलबरी फिन। तो ये 2 लोगों के बारे में, डॉक्टर लिविंगस्टन और हकलबरी फिन के बारे में इस पोएम में एक्सप्लेन किया हुआ है, एंड वो है जो इनडायरेक्ट एक्सप्लेनेशन है, एंड दैट इज द एल्यूशन। ओके, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट इम्पैक्ट डिड ग्रोइंग अप हैव ऑन द पोएट। तो बड़े होने पर पोएट पर क्या क्या असर हुआ, क्या क्या चेंजेस हुआ। तो when the poet grew up, the fantasy world of heroes was lost off to him। तो वो जैसे पोएट बड़े हो गए, वैसे जो फैंटेसी वर्ल्ड है, फैंटेसी वर्ल्ड में ऐसे जो इमेजिनेटिव वर्ल्ड जो है, जो बचपन में बहुत ज़्यादा इमेजिनेशन करते थे, बुक के साथ साथ इमेजिनेशन करके आगे बढ़ते थे, लेकिन वो थोड़ा जो है वो थोड़ा कम हो गया। एंड उसकी जो चाइल्डिश वर्ल्ड ऑफ गेम्स एंड इमेजिनेशन केम टू एन एंड। चाइल्डिश वर्ल्ड दैट इज, बचपन में इतने सारे गेम खेलते रहते हैं, एंड देन जो इमेजिनेशन, जो भी सोचते थे, वो सब खत्म हो गया। एंड ऑल्दो ही बिकेम सीरियस, जब बड़े हो गए तो ऑफकोर्स थोड़ा सीरियस हो गया, लेकिन सीरियस होने के बाद भी वो कह रहे हैं ये पार्ट ऑफ हिम नेवर फॉरगॉट द मिस्टीरियस एंड द इमेजिनरी वर्ल्ड ऑफ हिज यंगर डेज। लेकिन बड़े होने के बाद भी ये पार्ट ऑफ हिम नेवर फॉरगॉट, उसके एक पार्ट अभी तक भूला ही नहीं है। उसने जो भी काम, जो भी मिस्टीरियस काम किया है, उसके बारे में बड़े होने पर भी उसको याद है। हाँ, वो जो इमेजिनरी वर्ल्ड या ये जो मिस्टीरियस वर्ल्ड
जो इसके बचपन में था वो उसको तब भी याद है, बड़े होने पर भी वो याद है. So that is the change which took place in the poet as he grew up. And that's all for today. Thank you for watching. Thank you very much.